हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हनीसकल चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. आइए अब हम इस पैराग्राफ को हिंदी में समझते हैं। पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। वह कहता था यह बहुत बोरिंग है। वह इसके बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम खेलता था। उसकी टीचर्स उसे कहती, पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। और ये बात कई तरह से सही भी थी। पैट्रिक को कभी कभी लगता था कि वो एक मूर्ख है जिसको कुछ नहीं आता। अब वो कर भी क्या सकता था, उसे होमवर्क पसंद नहीं थे, उसे होमवर्क से नफरत थी। सेकंड पैरा पर चलते हैं। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी डॉल से खेलते हुए देखा और फिर उसने उस डॉल को अपनी कैट से ले लिया और उसे आश्चर्य हुआ कि वो एक पूरी तरह से डॉल नहीं थी, वो एक्चुअली में एक मैन था जो कि बहुत छोटा था, जो कि टाइनेस्ट साइज का था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. उस टाइनी मैन ने एक लिटिल वूल की शर्ट पहनी थी जिसपे ओल्ड फैशन के ब्रिचेस थे और एक हाई टॉल हैट पहनी थी जो कि एक विच की तरह थी। He yelled, Save me! Don't give me back to that cat! I will grant you a wish! I promise you that! उसने चिल्ला के कहा, मुझे बचाओ, मुझे वापस से उस कैट को मत दो, मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूंगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। थर्ड पैरा की ओर बढ़ते हैं। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. पैट्रिक विश्वास नहीं कर सकता था कि वह कितना ज्यादा लकी है। ये सारी मुश्किलों और सवालों का जवाब था। So he said, only if you do all my homework till the end of this semester. And that's 35 days. If you do a good enough job, I could get A's. पैट्रिक ने कहा, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क इस सेमेस्टर के अंत तक कर दो जो कि 35 डेज है और तुम अच्छी तरह से करो, मेरे को अगर A's मिलेंगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फोर्थ पैरा की ओर बढ़ते हैं। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. उस छोटे आदमी के चेहरे पर सिलवटें पड़ गई, जैसे एक पोछे वाले कपड़े को टोकरी में फेंक दिया गया हो। He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. उसने अपने पैरों से किक मारी, मुट्ठियों को भींचकर, मुंह बनाकर, भौं सिकोड़कर अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, ओह, क्या मैं श्रापित हो गया हूं? लेकिन मैं ये कार्य जरूर करूंगा। फिफ्थ पैरा की ओर बढ़ते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपने वचनों को निभाते हुए उस छोटे एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। The elf didn't always know what to do and he needed help. यहाँ पे एक मुश्किल थी कि एल्फ को हमेशा ये नहीं पता था क्या करना है और क्या लिखना है, तो उसे मदद की जरूरत थी। Help me, he had say, and Patrick would have to help in whatever way. वह कहता रहता था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी किसी भी तरह से। I don't know this word, the elf squawked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What's even better? Look up the words and sound it out by each letter. मुझे यह शब्द नहीं पता है। पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ते हुए एल्फ चिल्लाया, मुझे एक डिक्शनरी की जरूरत है। नहीं, बेहतर यही होगा कि तुम शब्द को देखो और प्रत्येक अक्षर को पढ़कर सुनाओ। सिक्स पैरा की ओर बढ़ते हैं। When it came to maths, Patrick was out of luck. जब मैथ्स की बात आई तो पैट्रिक बदकिस्मत निकला। What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. ये पहाड़े क्या होते हैं?
एल्फ चिल्लाया, हम एल्फ्स को इनकी कभी जरूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और जोड़ और घटा और गुणा और भाग। Here, sit down beside me. You simply must guide me. यहाँ मेरे पास बैठो, तुम्हें बस मुझे गाइड करना होगा। Elves know nothing of human history. To them it's a mystery. Elf मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, या उनके लिए एक मिस्ट्री है। So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books. And you can help me read them too. छोटा एल्फ पहले से और जोर से चिल्ला रहा था और ऊंची आवाज में बोला, लाइब्रेरी में जाओ, मुझे कुछ किताबें चाहिए, ज्यादा से ज्यादा किताबें, और तुम मुझे उन किताबों को पढ़ने में मदद कर सकते हो। 7th पैरा की ओर बढ़ते हैं। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. वास्तव में हर दिन हर तरह से वह छोटा एल्फ परेशान करने लगा। Patrick was working harder than ever and was it a drag. पैट्रिक पहले से कई अधिक मेहनत कर रहा था और उसे लगा कि यह उबाऊ है या ड्रैग है। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. वह देर रात तक जागता था, इतना थका हुआ कभी महसूस नहीं किया था। सूजी हुई और धुंधली आंखें लेकर वह स्कूल भी जाता था। 8th पैरा की ओर बढ़ते हैं। Finally, the last day of the school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and sleepily slipped out the back door. अंत में स्कूल का आखिरी दिन आ गया और एल्फ जाने के लिए फ्री था। होमवर्क के लिए समय समाप्त हो चुका था, इसलिए वह चुपचाप और चतुराई से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। 9th पैरा की ओर बढ़ते हैं। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. पैट्रिक को उसका A मिला, उसके सहपाठी चकित थे, उसकी टीचर्स मुस्कुराई और उसकी प्रशंसा करने लगी। And his parents, they wondered what had happened to Patrick. और उसके माता पिता वे आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक को ये क्या हुआ। He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. वह अब आदर्श बालक था, अपना कमरा साफ करता, अपने काम निपटाता, खुश मिजाज रहता, कभी रूड नहीं दिखता था, जैसे उसने एक नया एटीट्यूड ही विकसित कर लिया था। लास्ट पैरा की ओर बढ़ते हैं। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. अंत में आपने देखा, पैट्रिक अभी भी सोच रहा था कि उसने अपना सारा का सारा होमवर्क उस एल्फ से करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ जो मेरे और आपके बीच में ही रहे। यह एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक ने खुद ही किया था। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आऊंगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।